वहीं जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग मुकम्मल हो गई है। वोटिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही है। कई बूथों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी गईं, जबकि कई ऐसे भी बूथ थे जहां वोटिंग सुस्त रही। पहले मरहले के इंतखाब में 536 सरपंच हलकों के लिए 427 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि 4048 सरपंच वार्डों के लिए 5951 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। जिला बडगाम के कुंजर ब्लॉक में 10.70% वोट डाले गए। यहां कुल 85,702 वोट थे, जिनमें सिर्फ 917 वोट ही डाले गए। जिला उधमपुर के पंचारी ब्लॉक में कुल 85.84% वोट डाले गए, जबकि उधमपुर के ही दूसरे ब्लॉक लटी में कुल 77.6% वोट डाले गए। क्वार्टर में कुछ भी नहीं है, ना बिजली खास है, ना रोडें हैं, ना हॉस्पिटल हैं अच्छे, ना स्कूल हैं, ना कॉलेज है। अब इनसे हमें काफी उम्मीदें हैं कि ये आगे पार्टी के लिए कुछ कर सकेंगे, तभी हम और इनको दिए हैं। तो इनसे हमने खास उम्मीदें लगा रखी है। उम्मीद से लोगों ने वोट दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब ने जो अपनी अनाउंसमेंट की है उस पर पूरा अमल दरामद होगा और हर गांव तरक्की की राह पर गामजन होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए लगातार नेहरू गांधी खानदान को निशाना बनाए जाने का कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल के मुताबिक जिस खानदान ने मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा किया, उस पर वज़ीर-ए-आज़म तनकीद करते हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी ने मुल्क की तरक्की में कोई किरदार अदा नहीं किया। सिब्बल के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने नोटबंदी, जीएसटी और फ़िरका परस्ती के जरिए मुल्क की तरक्की की राह में रोड़े अटकाने का काम किया है। कपिल सिब्बल से हमारी दिल्ली नुमाइंदा रंजीता ने खास बातचीत की। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल हमारे साथ है बात करने के लिए। सिब्बल साहब, जो चुनावी यात्राएं हैं वो चल रही है, मोदी जी भाषण दे रहे हैं, लेकिन उनके भाषण में सबसे ज्यादा बयान अगर किसी के लिए है तो गांधी परिवार के लिए है, राहुल गांधी के लिए पर्सनल अटैक कर रहे हैं वो बार बार। कुछ और नजर ही नहीं आता बेचारों को। उनको लगता है कि गांधी परिवार और जो भी गांधी फैमिली है और राहुल जी हैं वो आगे आने वाले हैं, और इस चुनाव में उनकी, आपको मालूम है कि भाजपा को दिख रहा है कि उनकी हार होने वाली है, तो इसीलिए ये सब बिना सोचे समझे बयान देते हैं। अभी उन्होंने कहा कि ये जो पाइपलाइंस थी, वाटर पाइपलाइंस थी, ये क्या राहुल गांधी के दादा दादी या नाना नानी ने बनाई थी? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे ये लोग काम कर रहे थे, क्या वहाँ जो ड्रिंकिंग वाटर था, क्या पाइपलाइंस इनके दादा दादी और नाना नानी ने बनाई थी? हिंदुस्तान के जो स्टील प्लांट थे, कि इनके पार्टी के दादा दादी और नाना नानी ने बनाई थी? चाहे वो डोरकेला हो, चाहे वो भिलाई हो, पूछिए इनसे, इनके नाना नानी ने बनाई थी। ये जो हमारे डैम बने हैं, चाहे वो हीराकुड डैम हो, चाहे वो सरदार सरोवर डैम हो, चाहे वो भाखड़ा डैम हो, चाहे वो तेरी डैम हो, इन्होंने तो जब सरदार सरोवर की नींव बनी थी तो इन्होंने तो विरोध किया था। इनके राम नायक जी जो आज गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने विरोध किया था। महाराष्ट्र के बीजेपी ने विरोध किया था, मध्य प्रदेश की बीजेपी ने विरोध किया था सरदार सरोवर का। और आज ये कहते हैं उन्होंने सरदार सरोवर बनाया। इनको ना इतिहास का मालूम है। और इनको तो ये पूछिए कि IITs की आपके पार्टी के दादा दादी नाना नानी ने बनाई थी, जिसकी वजह से आज हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो सिलिकॉन वैली में बैठ के दुनिया की वेल्थ बना रहे हैं, कि इनके दादा दादी या नाना नानी ने बनाई थी। जो IIMs का गठन हुआ था, कि इनके पार्टी के दादा दादी या नाना नानी ने किया था। और जो हिंदुस्तान का जो कनाल सिस्टम बड़ा है, सबसे बड़ा कनाल सिस्टम जो बना है, इंदिरा गांधी सबसे बड़ी कनाल है हिंदुस्तान में, कि इनके दादा दादी नाना नानी ने बनाई थी। इनसे हम पूछते हैं, पहले इन चीज़ों का सवाल दो, फिर आपका हक बनता है सवाल पूछने का। पहले इन चीज़ों का सवाल मान लो कि आपकी पार्टी ने कभी हिंदुस्तान के आगे बढ़ने में कभी योगदान नहीं दिया। आपका योगदान है, वो क्या है? नोटबंदी का, जिसमें हिंदुस्तान के इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। आपका योगदान जरूर है GST का, बिना सोचे समझे उसको लागू किया और बिजनेस को बर्बाद कर दिया। आपका योगदान है कि जिस तरह से बंटवारा, मानसिकता का बंटवारा हो रहा है इस देश में, ये आपका योगदान है। आपने पूछिए अपने दादा दादी, पार्टी के दादा दादी नाना नानी से, कि इन्होंने भारत छोड़ो का विरोध क्यों किया, इन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ क्यों दिया, क्यों दिया? बताइए, इनसे पूछिए, इस बात का जवाब दें पहले। लेकिन इनको लगता है कि गांधी फैमिली को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए, किसी तरीके से उनके खिलाफ पर्सनल अटैक किया जाए। लेकिन भूल जाओ मोदी जी, आपकी असलियत
जनता जान चुकी है। लोकतंत्र की बात कर रहे थे, पीएम मोदी ये भी कह रहे थे कि अगर कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी में 5 साल के लिए गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते? मैंने बिल्कुल, हम तो इनको वी शुड फॉलो सूट कि जो ये कर रहे हैं कि ऐसे अध्यक्ष बनाया जिसके खिलाफ मर्डर का केस है। ये लोकतांत्रिक फैसला था इनका, ठीक है ना। इन्होंने एक और अध्यक्ष बनाया था पहले जो खुलेआम वीडियो पे पैसे ले रहा था। ये तो इनका डेमोक्रेसी लोकतंत्र का इतिहास है। इनको ना लोकतंत्र का मतलब मालूम है, लोकतंत्र चलाना कैसे है ये नहीं मालूम। तो बेहतर तो ये है कि लोकतंत्र का ये सवाल पूछे ही नहीं। अंतिम सवाल है सर, राम मंदिर पर अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट में बातचीत चल रही है, फैसला होगा वहां से, लेकिन अयोध्या में रैली करने जा रही है वीएचपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे वहां करेंगे रैली। क्या रैली कर देने से मंदिर बन जाएगा? क्या कानून व्यवस्था खत्म नहीं होगी यूपी की? इसके बारे में मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि जो मामला है वो कोर्ट में है और कोर्ट जो फैसला करेगा सबको मंजूर होना चाहिए, इनको भी और हमको भी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।